सी मामी जो है ये मुंबई का फेस्टिवल है, एज वी ऑल नो। एंड इसमें हम सब जो मुंबई में, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, बॉलीवुड मुंबई में है, तो यहाँ इस फेस्टिवल का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, हम भी हैं, वो ये सिनेमा देखते हैं और उससे हमारा सिनेमा प्रभावित होता है और उस सिनेमा से हमारा सिनेमा बेटर होता है। तो मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े जो फेस्टिवल्स होते हैं, कैन में, बर्लिन में, वहाँ जा सकते हैं कोई लोग, पर जो हमारे ढेर सारे फिल्म मेकर हैं जो अब इतनी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, पर्टिकुलरली वो जो अंधेरी, वर्सोवा, ओशिवारा बेल्ट में, तो ये पूरा सिनेमा उनके घर के पास आता है। तो मैं समझता हूँ इस फेस्टिवल में बड़ा योगदान है कि ऐसा। अरे कैसे हैं आप, बोलिए। एक कंट्रोवर्सी हुई है कि फिल्म इस फेस्टिवल में पाकिस्तान की फिल्म जाग उठा सवेरा भी जी दिखाई जाने वाली थी, एमएनएच के थ्रेट की वजह से कैंसिल कर दी। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये फेस्टिवल की प्रॉब्लम नहीं है, ये इस वक्त हमारे देश की समस्या है कि हमको क्या करना चाहिए। हम सब कंफ्यूज घूम रहे हैं, क्योंकि क्या हमको आर्टिस्ट और टेररिज्म को अलग नज़रिए से देखना चाहिए कि एक नज़रिए से देखना चाहिए। इसमें सिर्फ मामी फेस्टिवल तो उसमें एक छोटा सा बिंदु है, एक हल्का सा एक कतरा है उस दरिया में जिसमें इतना तूफान उठा है। My view is that everybody should go to the Mami festival and see the films. That is my view today. Absolutely. I am not going to talk about that. हाँ जी, आज सिर्फ मामी की बात कीजिए। इतना बड़ा फेस्टिवल, इतने लोगों ने इतनी मेहनत करके फेस्टिवल किया। लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स सेलिब्रेट मामी। You know, I have to tell you that you guys were here, but I had to go in and see it. I normally don't do that. I respect the press. I first talked to you, but I couldn't resist the temptation of going in. And it is absolutely astounding. Have you seen it? Please see it. Please see it. I think if I was doing this, I would let you go one by one. You have to see inside. It's absolutely incredible. It took me back to times when I came from Kashmir as a little kid and I wanted to see Opera House, you know. It's almost nostalgic. It's taken me back to my days of struggle and coming here to Cherny Road in a local train and buying a ticket and seeing the Opera House. It's even better than what it was. It's wonderful. Wonderful. विदु जी, आपने कश्मीर का जिक्र किया। गया साल एक दल आया था, एक डेलीगेशन था बच्चों का जो कश्मीर से आया था। जी क्या इस बार सरप्राइजेस हैं उन सबसे? जी, इस बार हम लास्ट टाइम कश्मीर से डेलीगेशन आया था, इस बार भूटान से डेलीगेशन आ रहा है। और भूटान भी मेरे लिए उतना ही प्यारा है जितना कश्मीर है। मैं कश्मीर को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मैं जब भूटान जाता हूँ तो मुझे कश्मीर भी भूल जाता है, क्योंकि भूटान मेरे लिए एक दूसरा कश्मीर है, मेरा दूसरा घर है भूटान, ऐसा मैं समझता हूँ। डीप डाउन आई एम ए बुद्धिस्ट। सो इस बार भूटानीज लड़कों को बुलाया है, उनको हमने स्पॉन्सर किया है, उनको हमने पर्सनली स्पॉन्सर करके यहाँ हम बुलाए हैं उनको। उनका प्राइम मिनिस्टर हैं जो मिस्टर सिंह टॉबगे, उनका मैं आभारी हूँ। आई होप ये भूटान में चले और वो सुने ये मेरी बात, दैट आई एम ग्रेटफुल टू द रॉयल हाइनेस ऑफ भूटान and to the Prime Minister, who is a personal friend, Singh Tobge, and I'm saying thank you for sending the Bhutanese delegation. Thank you. मैं आपसे बात करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, वहाँ लाइन भी नहीं लगी हुई, क्यों टेंशन ले रहे हैं? आ रहा हूँ मैं आ रहा, तभी तो आया हूँ। बताइए। नो डाउट कि मामी इस बार जो होगा सबसे आलादा होगा, पहले ऐसा कुछ अनप्रेसिडेंटेड होगा इस बार जी। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा मुद्दे की जो बात हो रही है वो दिल है मुश्किल को लेकर ही हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड डिवाइडेड है और दे आर नॉट स्टैंडिंग टुगेदर। नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि डिवाइडेड। ऐसे देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो बॉलीवुड है ना, ये वर्ड ही गलत है, क्योंकि बॉलीवुड कुछ है नहीं। एक अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग किस्म का सिनेमा बनाते हैं, तो उनकी सोच एक जैसी कैसे हो सकती है? हम 5 साल में एक फिल्म बनाते हैं। आप देख लीजिए हमारा रिकॉर्ड, पीके के पहले 3 इडियट 5 साल पहले थी, मुन्ना भाई पास। कई लोग हैं जो 1 साल में 5 फिल्में बनाते हैं, 10 भी बनाते हैं। तो उनकी सोच और हमारी सोच कैसे एक सोच होगी? अलग है ना सोच भाई। तो देखिए, फिल्म की बुलिंग को आप भूल जाइए,
किसी किस्म की बुलिंग ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ भी आया हूँ और मुझे यहाँ कोई बुली करे या आपको कोई बुली करे, आप प्रेस वाले खड़े हैं और कोई आके आपको धक्कमशाही करे, बोले हट जाइए, तो आपको लगता है सही है? तो कोई भी बुलिंग ठीक नहीं है, चाहे वो सरकार की हो चाहे वो प्रेस की हो, क्योंकि आप लोग भी बुली करते हैं, ये भी छाप दीजिएगा। तो किसी की बुलिंग सही नहीं है। तो बुलिंग जो है वो वर्ड ही गलत है, वो होना इन ए डेमोक्रेसी ये होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमेशा बॉलीवुड ही एक सॉफ्ट टारगेट होता है सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सॉफ्ट टारगेट होता है क्योंकि उनकी फिल्में बाहर जा रही हैं, उनकी इंडस्ट्री नहीं है जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनके साथ सॉफ्टली बात करें, प्यार से बात करें, धक्कमशाही की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन पिछले दिनों अनुराग कश्यप ने जिस तरह से एक जर्नलिस्ट का नंबर साफ नहीं कर दिया, उसमें क्या कहेंगे इस तरह से? देखिए, मैं ना ट्विटर पे हूँ ना फेसबुक पे हूँ, और ट्विटर पे होता क्या, ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आजकल क्या है कि 10,000 रुपये खर्च के आप ट्रेंड कर सकते हैं, कुछ पैसे खर्च के फ्रंट पेज पे आ सकते हैं, प्रेस के सामने कह रहा हूँ मैं आपको। तो इसका मुझे कोई शौक नहीं है, ना मैं वो पढ़ता हूँ, ना मुझे उसमें ज़रा दिलचस्पी है। Yes, let's talk about Japan. PK is releasing in Japan on Diwali. हाँ, तो ये थैंक यू फॉर आस्किंग मी। ये बात कीजिए आप कि कैसे हमारा सिनेमा भारतवर्ष से दूर जा रहा है। पीके ने चाइना में, जैसा आपको पता है, मैं पैसों की कभी बात नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत लोगों ने फिल्म देखी पीके, और अब जापान में देखने जा रहे हैं, चाइना में। ये हमारे सिनेमा, इसको देखिए आप। आज आपने जो बात कही है, ये बात कोई कह नहीं रहा है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि वेयर आर सिनेमा इज रीच। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन सिनेमा, ऑफ आवर सिनेमा। Yes, I watched that trailer and I think it's incredible. I really like Aamir as a artist, and I think he's excelling himself. Do you think that he's 50 years old? Usually superstars don't want to play their age at that point in time. Play a character who's older than what he was playing. Do you think that's a huge? देखिए, आमिर पागल इंसान है और हम उसको इडियट कहते हैं, जैसा आपने 3 इडियट्स में देखा। तो ऐसा काम कोई इडियट ही कर सकता है, एंड वो इडियट होना बहुत ज़रूरी है। इडियट अगर आप नहीं हैं तो आप ज़िंदगी में बस कुछ पैसा वैसा बटोर के अपनी शक्ल कहीं लगा के चले जाते हैं, इडियट्स रह जाते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ। भाई साहब, आपका सवाल। नहीं आप कुछ तो बचा होगा यार। नहीं, इनका ज़रा मैं पूछ लूँ भाई, इनको मैंने रोक दिया। पूछिए। जी, देखिए, पाकिस्तान में मैंने इंटरव्यू दिया था टेलीविज़न में, तो वहाँ पर काफ़ी मेरे से पीके के बारे में बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा आपने पीके बनाई, आपको ये नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हिंदुस्तान, क्योंकि ये दोनों जो प्रेस भी है और लोग भी हैं, प्रेस खासकर, मैं नहीं समझता लोग। तो फिर मैंने उनसे कहा कि पीके में हमने कहा है सरफराज धोखा नहीं देगा। हाँ कहा, मैंने कहा पर एक बात जरूर याद रखिएगा कि ये लाइन राजकुमार हिरानी, अभिजात जोशी और विधु विनोद चोपड़ा की लाइन है, इसकी लाइन के पीछे कोई खान नहीं है। जिस वक्त आप ये समझ जाएंगे, वहाँ के लोग भी, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो बंटवारा हम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लंबे लॉन्ग रन में ये बंटवारे में कुछ होने वाला नहीं है। जितना हम लोग आपस में बैठ के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। और मैं कश्मीर से हूँ, मेरा घर लूटा गया था कश्मीर में, मेरी माँ यहाँ एक हैंडबैग लेके आई थी और वापस नहीं जा पाई। तो मेरे अंदर भी तो ये होगा कि मेरा घर लुट गया, लेकिन उस लुटे हुए घर की वजह से और घर लूटूं, उसका कुछ माने नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन ये मेरा ज़ाती व्यू है, और मैं समझता हूँ कि लॉन्ग रन में जितना हम लोग मिलजुल के सद्भावना के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारा अच्छा काम होगा। भाई साहब, पूछ लीजिए। It's not my festival. Yes, Mami festival. I am one of the, servants of the festival. Let's put it like that. But I wish you all well. I hope it does well. I hope people come and see the film.
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।